आप सभी भी बोलो ओम शांति। कितना मीठा शब्द है, मंत्र है, कहने से ही हलचल बंद हो जाती है और एकाग्रता आ जाती है। तो आज हम सभी ब्राह्मण परिवार आपस में मिले हैं और इस ब्राह्मण परिवार को देख कर के भी कितनी खुशी होती है। क्यों, हम सबको पता है कि हम इस ब्राह्मण जीवन में 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। इस रूप में तो 5000 वर्ष के बाद ही मिले हैं। तो अगर कोई बिछड़ा हुआ और जो बहुत प्यारा हो और कहाँ बिछड़ गया हो और वो आकर के मिलता हो तो कितनी खुशी होती है अंदर। तो आप सोचो, हम सब भी एक दो को जब देखते हैं, चाहे कहाँ से भी आते हैं, लेकिन सबके मन में एक ही लगन है कि हम एक बाबा के हैं। चाहे विदेश के हो, चाहे देश के हो, लेकिन हम सब एक है, क्योंकि एक बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए वो खुशी होती है कि वाह, 5000 वर्ष के बाद हम आपस में फिर से मिल गए। और बाबा ने हम सबको किस लिस्ट में रखा है, आपको पता है? आपका कितना ऊंचा मर्तबा बाबा ने रखा है। चाहे कितने भी करोड़ है सारे विश्व में, लेकिन बाबा ने हमको किस नजर से देखा कि ये सभी जो भी मेरे बच्चे हैं वो सब विशेष आत्माएं। दुनिया में तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, ऑफिसर है, ये विशेष आत्माएं होती हैं। लेकिन बाबा के, भगवान के नजर में विशेष आत्माएं कौन है? कौन है? आप सब है? हाँ, हाथ उठाओ। सब विशेष आत्माएं है। वाह भाई वाह, वाह। विशेष आत्माएं, इतनी विशेष आत्माएं देखो बाबा ने निकाली कैसे। कोई को हरियाणा से चुन के निकाला, तो कोई को हिमाचल से निकाल लिया, कोई को लंदन से, किसको अमेरिका से। देखो कमाल तो बाबा की है, क्योंकि हम तो ढूंढ ही नहीं सके बाबा को। हम लोग तो वो ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी दूर रहे, क्योंकि बच्चे तो बाप को पहचान भी नहीं सकते जब तक बाप बच्चे को पहचान नहीं दे। तो बाबा ने देखो कितनी कमाल की है, जो कोने कोने से, गांव गांव से, गांव के नाम बैठ के सुनो तो आश्चर्य लगता है, ये तो कभी सुने ही नहीं है नाम, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन छोटे बड़े गांव से भी बाबा ने अपने बच्चे निकाल लिए। इसीलिए अपने जीवन को देख करके, बाबा के कर्तव्य को देख करके, बाबा को भूलना बहुत मुश्किल है। भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? हाँ,
जो समझते हैं याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है। भूलना बाबा को मुश्किल है मुश्किल। जो समझते हैं मुश्किल, भूलना मुश्किल है, वो हाथ उठाओ। भूलना मुश्किल है, भूलना मुश्किल है, बड़ा हाथ उठाओ। इसमें थोड़ा ऐसा ऐसा उठा रही है, पहले में इतना उठाया। विशेष आत्माओं में तो नशा चढ़ गया। अच्छा, थोड़ा सा ढीला डाला है भाई, ये तो ठीक नहीं है। क्यों? अरे ऐसा बाबा फिर कब मिलेगा? मिलेगा फिर? सतयुग में भी शिव बाबा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा होगा हमारे साथ, लेकिन शिव बाबा नहीं होगा। सिर्फ सारे कल्प में इस समय संगम पर ही मिलता है। तो ऐसा सिक्की लदा बाबा, कितने सिक्क से हम याद करते करते बाबा मिला है, तो उसको भूलना मुश्किल ही होना चाहिए। नहीं, सहज याद करना होना चाहिए, भूलना मुश्किल होना चाहिए। क्योंकि बाबा को हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि बाबा है कौन और बाबा से क्या प्राप्ति है हमको। जरा जरा सा किसको किससे प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं भाई अभी इसको भूल जाओ, छोड़ो, अभी इसको माँ बाप को याद करो, अपने भाई बहनों को याद करो। लेकिन फिर भी वो प्राप्ति वाला भूलता नहीं है। अब बाबा ने हमको क्या प्राप्ति कराई है जो स्वप्न में भी नहीं थी, सोच भी नहीं सकते थे। तो हम इतने भगवान के नजदीक आ जाएंगे, ये कभी सोचा था क्या? भक्ति में तो सोचा पाँव की मिट्टी बना देना, और मिट्टी से क्या बन गए? चलो बांस की लकड़ी बना देना तो मुरली बन के आपके मुख में आ जाएंगे। क्या सोचा था? और बाबा ने हमको क्या बना दिया? सिर का ताज, दिल तख्त पर अपने बिठा दिया है। कम है क्या? ऐसा तख्त तो सतयुग में भी नहीं मिलेगा जो अभी बाबा का दिल तख्त हमको मिला है। तो याद करना आज से मुश्किल नहीं कहना। हो सकता है ऐसे? हो सकता है, हो सकता है। आजकल, आज के बाद बाबा भी पूछे आपसे, परसों आएगा ना बाबा, तो बाबा को कहेंगे बाबा याद करना, बाबा कहेंगे, बाबा कहेंगे, बाबा बाबा आपको याद करना मुश्किल है। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आज रात को, कल सारा दिन ऐसे पक्की याद करना जो बिल्कुल ही भूले नहीं। मेरा है ना, मेरा। आपको सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ही तो याद रहता है ना। चाहे मेरा शरीर, चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरी चीजें जो भी कुछ होंगी छोटी मोटी, यही तो याद रहता है ना मेरा। और अभी बाबा ने कहा है, इतने भिन्न भिन्न मेरा मेरा कह के परेशान हो गए हो, इसे एक मेरा बाबा कहो, उसमें सब कुछ आ गया। और ये सहज कर दिया ना बाबा ने। इसीलिए अभी अगर बाबा पूछे सारी सभा से, तो बाबा को भूलना सहज है या मुश्किल है? तो ऐसे नहीं, हाथ ऐसा ऐसा नहीं उठाना। हाँ, हम लोग छोटे थे ना, अगर हम ऐसे ऐसे उठाते थे ना, थोड़ा कच्चा पक्का होता है ना, तो कोई क्या करते थे, उठा के फिर ऐसे कर लेते थे, ऐसे करके फिर ऐसे कर, शर्म आता था ना, तो ऐसे करते थे। तो बाबा चारों ओर देखता था,
बाबा नोट करता था, ये जो बच्चा है ये बड़ी चालाक है, ऐसे हाथ भी उठाती है और फिर ऐसे ऐसे कर रही है। तो बाबा नोट करता था और हम लोगों को कहता था, बाबा ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो शुरू शुरू की बातें हैं ये, तो हम लोग चुप हो जाते थे। तो इसीलिए अभी बाबा कहे तो हम सभी बड़ा हाथ फलक से उठाए, हाँ बाबा, हाँ ठीक है, बाबा को कहूंगी, बाबा ये क्वेश्चन जरूर पूछो आप। कहूं कहूं क्योंकि बाबा को पक्का तो आपको करना ही है। अभी जब अपना बना लिया, जो भी हो जैसे भी हो, बाबा को तो अपना बनाना ही है, अब बना ही लिया है, इसीलिए बाबा को तो आप समान आपको बनाना ही है। तो बाबा इतना तो पूछेगा, भाई याद सहज है या मुश्किल है? तो ये 1.5 दिन जो हमको मिला है ना, अभी भी 1.5 दिन है, 1-2 रातें है, कम नहीं है, 2 रात है, 1.5 दिन है, उसमें इतना अपने को पक्का करना, जो बाबा पूछे तो सब हाथ ऊंचा उठावे, हाँ बाबा, हाँ बाबा, ठीक है ना। और याद करना क्यों मुश्किल है? बाबा जब कहा, बाबा तो सभी मुख से कहते हो या नहीं कहते हो? अचल बहन का बाबा है, फलानी का बाबा है, हाँ ऐसे कहते हो या कहते हो मेरा बाबा है? मेरा बाबा है ना, तो मेरा कैसे भूलता है? कहने में तो मेरा बाबा सभी ने बड़ा अच्छा बोला, हाँ, फिर याद करने में फर्क क्यों? ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाबा देखो ना, हमेश याद उसकी आती है जिससे दिल का प्यार होता है। चाहे माँ भी हो, बाप भी हो, लेकिन 4 बच्चे हैं, एक से उनका बड़ा दिल से प्यार होता है, 3 से मतलब चलाना है, प्रवृत्ति है, चलाना है। तो जो एक बच्चा होता है ना, उसको याद रहता है कि मेरे से बाबा का, माँ का बड़ा दिल का प्यार है। तो हमारा तो बाबा से दिल का प्यार है ना, वो भूलेगा कैसे? आपके दिल में और कुछ है क्या? देखो अपने दिल को, हनुमान ने ऐसे फाड़ के देखा ना, आप फाड़ो नहीं, लेकिन आप अंदर सोचो और देखो दिल में, तो आपके दिल में और कुछ है क्या? है कुछ दिल में? काला है क्या कुछ? दाल में काला है क्या? नहीं है ना, तो बस और क्या, जो दिल में होता है वो ही दिमाग में होता है। अभी मानो मैं गीत सुन रही हूं, मेरे दिल में ये गीत का अर्थ चल रहा है, अक्षर बहुत अच्छे है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? वो ही आएगा ना। अगर हमारे दिल में है बाबा ही है बस, तो फिर बाबा के सिवाय और क्या दिमाग में आएगा, क्या दिल में आएगा? बाबा को दिल दे दिया, दिलाराम कहा बाबा को, है दिलाराम है बाबा, हाँ पांडव है, दिलाराम है, तो दिलाराम को कैसे दिल भूलेंगी भाई? हो सकता है क्या? दिल कहे दिलाराम भूल गया, ये हो सकता है क्या? मैं समझती हूँ आप भूल गए हो, गलती से आपने कहा, मुश्किल थोड़ा थोड़ा है, लेकिन हो नहीं सकता ये, क्योंकि ऐसा बाबा तो फिर मिलना ही नहीं है ना, सर्व प्राप्ति है। और बाबा तो इतना भोला है, भोला भगवान, जो कुछ भी थोड़ा सा संकल्प आप करो, चलो कोई विघ्न आता है, विघ्न तो आएंगे,
आप ये नहीं सोचो बाबा के बन गए ना, फिर भी ये क्यों बातें आती है। कभी नहीं ये सोचो क्यों बातें आती है, बातें आएंगी और भी जोर शोर से आएंगी, आगे बढ़ के और आएंगी, लेकिन हमको अपने आप को बचाना। हम सदैव मिसाल देते हैं कि देखो अभी यहाँ पंखे कम चल रहे हैं, गर्मी में आते हैं तो बहुत पंखे चलाने पड़ते हैं। अभी न गर्मी है न सर्दी है, पूरी ठीक सीजन है। और गर्मी की जब सीजन होती है या सर्दी बहुत बढ़ जाती है, तो हम गर्मी के सीजन में अगर सोचे कि गर्मी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है आपके सोचने से गर्मी चली जाएंगी? जाएगी? नहीं जाएंगी ना। हाँ, आप पंखा चला के गर्मी को भगा सकती हो, बाकी सीजन ही चली जाए ये तो नहीं कर सकते हो ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी कौन सा समय है? संगम है ना। संगम माना कलयुग की भी अति और सतयुग की अंत, कलयुग की अंत, सतयुग की आद, दोनों का मेल है। तो जब कलयुग है, कलयुग का अर्थ ही क्या है? जहां कलह कलेश हो। तो कलयुग की अंत है ना। कलयुग के अंत में आप सोचो कलह कलेश नहीं हो। बस हमारे परिवार में एक बच्चा ऐसा है बहुत कलेश करता है, कोई कहेंगे बहू ऐसी है, कोई कहेगा पड़ोसी ऐसा है, कोई कहेगा ऑफिसर ऐसा है, कोई कहेगा दफ्तर में काम करने वाला ऐसा है। वो तो होगा ही ना। कलह युग माना, कलयुग का अर्थ ही है कि कलह कलेश होना ही है। इसको आप नहीं टाल सकते हो, अपने को बचा सकते हो। तो अपने को बचाने का साधन क्या है? बाबा की याद, सिवाय बाबा के और कोई गति नहीं है। तो बाबा की याद के बिना हम कोई भी बात को समाप्त नहीं कर सकते। कई भाई बहनें ऐसे कहते हैं बस ये जो है ना, मेरा बच्चा सिर्फ बाबा ठीक कर देवे ना, मेरे पति के वो ताला जो है ना वो खोल देवे, थोड़ा बुद्धि का ताला खोल देवे, मेरी सासू को थोड़ा ताला ढीला कर देवे, वो गुस्सा नहीं करे। अरे ये तो सब होना ही है। आपका पेपर क्या होगा? ऐसे ही पास हो जाएंगे। 21 जन्म का राजभाग ऐसे ही मिल जाएगा। बेचारे छोटे बच्चों को आप स्कूल में भेजते हो तो उसको कहते हो पढ़ो। क्यों कहते हो पढ़ो? मारेंगी भी, ऐसे दिखाएंगी भी चपाट। क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ो पढ़ो। क्यों? कि पेपर में फेल नहीं होवे, इसीलिए उसको डांटती हो। और आपके आगे पेपर ही नहीं आवे, क्यों? आप ऐसे थोड़ी बाबा देगा, वो तो एक जन्म का भी नहीं होता है। कोई बच्चा पास हो करके और बीमार पड़ जाता, बेचारा क्या कर सकती हो। लेकिन ये तो 21 जन्म की गारंटी है, पक्का 21 जन्म आपको जरूर मिलना है। कोई माया बाया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह माया होगी नहीं, रावण होगा ही नहीं। इसलिए 21 जन्म का राजभाग मिलता है, तो कोई पेपर नहीं होवे आपका। ये तो नहीं होगा, पेपर आएगा, लेकिन हमारा काम है कि हम पास होके दिखाएं। और पास होने का बहुत सहज साधन है। कोई भी बात आवे ना, आप दिल से कहो बाबा आप मेरे साथ हो, बाबा आप मेरा साथी हो, बाबा आप मेरा कंपेनियन हो, कंपनी हो, मेरे सब कुछ हो। दिल से कहो। माया तो कागज का शेर है। माया कोई पेपर मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ डरा हुआ रूप धारण करके आता
है कागज का पेपर, कागज का शेर, लेकिन लगता जैसे ऐसे है जैसे सच्चा शेर आ गए है कुछ भी नहीं। और माया आती कैसे है? माया को पैदा करने वाले भी आप ही हो। माया पता है कैसे आती है? आपकी किस शक्ति की कमी होती है आप में? बाबा सर्व शक्तियां देते हैं और कोई शक्ति की आप में कमी है, तो माया जान जाती है कि इसमें इस शक्ति की कमी है, उसी रूप से आपके पास आती है। आप ही माया को आह्वान करते हो, आओ मेरे दरवाजा खुला हुआ है, आओ भले चाय पानी पियो, आप ही आह्वान करते हो। बाकी कोई वास्तव में माया कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे को ये बीमारी है, कहेंगे फलानी शक्ति की कमी है ना, इसीलिए तुमको ये बीमारी है, इस शक्ति को भरो। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं मन की कमजोरी क्यों है? कोई ना कोई शक्ति की आपको कमी, उस शक्ति को भर लो तो माया का सवाल ही नहीं है। वो तो बेचारा पेपर टाइगर है, कागज का शेर है, वो तो खुद ही डरती रहती है आपके सामने आने में। सिर्फ थोड़ी कमजोरी होती है ना तो वो हो करता है, बंदर जैसे नहीं आके ओ करता है, और डरता है बंदर से तो खा जाता है, और डरो नहीं ना उसको, ऐसे करो तो भाग जाता है। देखा होगा ना यहाँ बंदर ऐसे होता है, लेकिन डरो नहीं। माया क्या करेंगी? अभी तो बेचारी का राज जाने वाला है, वो खुद ही बेचारी लड़खड़ा रही है। इसीलिए माया से घबराओ नहीं, बस ये सोचो, दिल से कहो बाबा। और कहने में हम कहते हैं बाबा तो मेरे साथ है, बहन जी बाबा तो साथी है मेरा, बहुत अच्छा अच्छा ऐसे हाथ उठा के कहते हैं, बड़े इशारे देके। जब साथ है बाबा तो बाबा सर्वशक्तिवान है, और साथ आपके सर्वशक्तिवान है, और आप माया कागज के शेर से डरती हो, ये तो अच्छा नहीं है ना। इसीलिए घबराओ नहीं, ये सदैव याद रखो, मैं अकेली नहीं हूं, भाई चाहे बहन, मैं अकेला नहीं हूं। अकेला होता है ना, कभी भी देखो डाकू बाकू भी वार करता है ना, तो कोशिश क्या करते हैं, अगर संगठन होगा ना तो छुड़ाएगा, एक एक को अलग करके फिर वार करता है। तो हमको भी माया पहले बाबा को बुलाती है, अकेला बना देती है, बाबा का साथ छुड़वाती है। अकेले अपने को समझते हो तो माया आती है, लेकिन बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। हम कहते हैं बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। कंबाइंड कभी अलग होता है क्या? जुड़वे बच्चे जब कोई पैदा हो जाते हैं गलती से, तो वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो भी वो नॉर्मल नहीं होता है। बाबा हमारे कंबाइंड है, कहते हैं साथ है, हर कदम में कहते हैं बाबा साथ है। और फिर कमजोर, सर्वशक्तिवान साथ है और हम कमजोर है, ये क्या हुआ? ये हो सकता है क्या? तो ये भूल जाते हैं हम। जिस समय माया आती है ना, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि बाबा मेरे साथ है, चाहे मैं कितनी भी कमजोर हूं, कितना भी कमजोर हूं, लेकिन मेरा साथी तो सर्वशक्तिवान है ना, उसको यूज करो ना। बाबा कहते हैं मैं इतनी ऑफर करता हूं बच्चों को, मेरे को साथी बना करके यूज करो, काम में लगाओ, जब आवश्यकता है उस समय काम लो मेरे से। और लेते ही नहीं है, फिर चिल्लाते हैं बाबा छुड़ाओ छुड़ाओ। छुड़ाए क्यों? पहले साथ छोड़ा ही क्यों जो छुड़ाऊं? एक बारी बाबा ने बहुत हंसाया था। एक साकार में जब बाबा थे ना, तो एक बहन बांधे ली थी,
उसने चिट्ठी लिखी बाबा को, बहुत प्यार की चिट्ठी लिखी। उसमें यही लिखा, तो बाबा आप तो कहते ही हो मैं दयालु हूँ, कृपालु हूँ, मैं तो छुड़ाने वाला हूँ, तो आप हमारे को पति के बंधन से छुड़ाओ। मैं बहुत तंग हो गई, बाबा आप छुड़ाओ। बाबा को याद दिला रही है, आपने कहा था ना, तो मैं बंधन को छुड़ाने वाला हूँ, मैं दयालु। बाबा ने कहा ये मेरी टीचर बन गई है क्या? हाँ, मेरे को याद दिला रही है कि बाबा आप दयालु हो, आप कृपालु हो, और बाबा आप मेरे ऊपर दया कर लो ना, कृपा कर लो ना। फिर बाबा ने कहा अभी दूसरा भी इसको हंसाता हूँ। लिख रहा था ना पत्र, तो उस समय हम थे। तो बाबा ने कहा देखो अभी मेरी भी टीचर बन गई है, मुझे याद दिला रही है कि बाबा आप दयालु हो ना, मैं भूल गया हूँ, ये याद दिलाती है मुझे। हंसा बाबा ने बहुत मीठा मीठा। और फिर कहा अच्छा और भी हंसी की बात लिखता हूँ इसको। कोई कहा बच्ची जब तुमने कर्म बंधन बनाया तो बाबा से पूछ के बनाया था? वो बनाया तो बाबा से थोड़ी पूछ के। जब वो बनाया मेरे से पूछ के नहीं, तो तोड़ने के लिए मेरे को क्यों कहती हो? तोड़ो, बनाया भी तुमने तो तोड़ो भी तुम। तो बाबा ने कहा तो हंसी में लिखता हूँ, तो बच्ची थोड़ा पढ़ करके ताकत आ जाएंगी, भाई मैंने बनाया तो मुझे ही तोड़ना है। तो बाबा बहुत हंसी में ऐसे हंसाता था जो ताकत भी आ जावे और काम भी पूरा हो जावे। अभी बाबा ने तो समझ लिया उसका बंधन है, जरूर बाबा तो शुभ भावना रखेगा ही हर आत्मा के प्रति, लेकिन उसने जो पत्र लिखा उसको उत्तर तो देगा ना। तो कभी भी बाबा का साथ नहीं भूलना। बस एक बात पक्की याद कर लो, एक सेकंड भी बाबा का साथ नहीं छोड़ना है, अकेला नहीं बनना है। बस ये तो सहज है कि मुश्किल है? साथ बाबा दे रहा है और हम छोड़ रहे हैं, ये तो भाई अच्छा बात नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ। ठीक है पांडव, है कंबाइंड। हाँ, अभी भूलेंगे क्या? बाबा के आगे हाथ उठाएंगे ना माताएं, क्या हाथ उठाएंगे? ऐसे 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 नहीं उठाना, लंबा ऐसे ऐसे लंबा उठाना। हाँ, हम लोगों तो को बाबा कहता था अगर ऐसे उठाते थे ना, ऐसे 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 नहीं, वो तो चालाकी है, लेकिन ऐसे ऐसे उठाते थे ना आधा, तो बाबा कहता था ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय, बस ये क्षत्रिय। और जो ऐसे उठाता था ना वो कहता था हाँ ये ब्राह्मण है। हम लोगों को तो बाबा बहुत ड्रिल कराता था। और आप लोगों का हाथ ही इतना उठता है जैसे हाथ लंबा हो ही नहीं सकता। तो बाबा के आगे ऐसा नहीं हाथ उठाना भाई, हमारे आगे भले उठा लिया लेकिन बाबा के आगे नहीं उठाना। प्रैक्टिस कर लेना ऐसे हाथ उठाने की। अच्छा लेकिन दिल से उठाना, ऐसे नहीं सिर्फ हाथ उठा लो और घर में जाओ तो कहो मैं तो हूँ ही कमजोर, मैं क्या करूं बहन जी, मधुबन में तो गई तो ठीक थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। बाबा एक और भी बहुत हंसाता था। बाबा कहता था हंसी की बातें सुनाते हैं आपको, माता ये है ना मेजॉरिटी। तो बाबा क्या कहता था, एक्ट करता था। बाबा ने कहता था देखो अभी बाबा के सामने आए हैं ना बच्चे, आते हैं बाबा के सामने। मधुबन में तो नशा खूब चढ़ा हुआ है ना सभी को, यहाँ माया है क्या? मधुबन में माया आई, टेंट में सोना मिला तो माया आई, थोड़ा सा प्रबंध ठीक नहीं मिला स्नान का तो माया आई, थोड़ी थोड़ी तो आई होंगी।
नहीं, लाइन में खड़ा होना पड़ा होगा। तो माया आई नहीं आई? हाँ, पांडवों को तो ठीक मिला है स्थान। क्यों? क्योंकि पांडव है थोड़े, तो पांडवों के स्थान जो है ना मुकर्रर, तो सभी का हमने सुना समाचार, पांडवों को तो बहुत अच्छा स्थान मिला है, लेकिन माताएं ज्यादा है इसीलिए टेंट वगैरह मिला है। हमने सुना यहाँ टेंट में रही है, एक सुख तो मिला है कि वो क्लास जो होता है, दादी से मिलना होता है, ये भी हाल नजदीक है, वो भी नजदीक है, लेकिन नहाना पड़ता है वहां, तो थोड़ा तो होता होगा। लेकिन हम कहते हैं बाबा के प्यार के पीछे, इसलिए आप ख्याल नहीं करना, जो भी मिला है समझो यात्रा है ना, क्योंकि क्या है ज्यादा अंदाज आ गया है ना, और माताओं की भावना होती है ज्यादा। अभी भावना को कैसे दादी तोड़े, ये तो नहीं कर सकती है ना। इसीलिए दादी कहती है मैं तो रात्रि तक सोचती रहती हूँ, पता नहीं कहाँ सोए, चक्कर लगाऊं। वो बाबा का वो बात मैं सुना रही थी, वो भूल गई। तो बाबा क्या कहता था, तो यहाँ मधुबन में आते हैं ना तो बहुत नशा चढ़ता है, तो बाबा एक्ट करता था। बाबा कहता था वो देखा है ना, वो ये क्या सोडा बाटली होती है ना, सोडा नहीं बाटली होती है ना, उसमें गोली पहले जो है ना ऊपर होती है ना, ऐसे ही होती है ना, फिर धीरे धीरे। तो बाबा कहता था जब मधुबन में आते हैं ना तो गोली यहाँ होती है, नशे की गोली, ईश्वरी नशे की गोली यहाँ होती है। फिर जाने का दिन होता है, थोड़ा यहाँ आती है। फिर स्टेशन पर जाते हैं तो यहाँ आती है। फिर ट्रेन में थोड़ा नीचे ऊपर होता है तो यहाँ आ जाती है। आखिरी किस किस की गोली जो है ना और फिर घर में जाते हैं और कुछ समस्या आ गई तो पाँव तक गोली आ जाती है। तो बाबा बहुत हंसाता था। आपको पता है ना, ब्रह्मा बाबा बहुत रमणीक थे। साकार में ब्रह्मा बाबा बहुत हंसाते थे, मुरली भी चलाते थे, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों में हंसाते बहुत थे बाबा। तो बाबा कहता था ऐसे नहीं, यहाँ से गोली एकदम यहाँ आ जावे, नहीं भाई गोली वहीं ऊपर ही रखना, नीचे नहीं आवे। तो ऐसे नहीं करना कि यहाँ बहुत नशा चढ़ा हो और घर जाओ तो कोई माया तो आपके लिए रेडी बैठी है, वो आएंगी जरूर। क्यों? कि वो कहेंगी अभी ये पावरफुल होके आई है, लो पेपर इसका, अभी पेपर लेंगी। लेकिन आप नहीं हारना, पक्की रहना, दृढ़ संकल्प करके जाओ, कुछ भी हो जाए। देखो कोई भी बात आएंगी, मानो आपको थोड़ा कोई ने डांट लिया, कोई ने परेशान किया, कोई यही होगा ना, और क्या होगा। अच्छा परेशान किया, कोई ने गाली दी, कोई ने इंसल्ट की, कोई ने कुछ सैल्वेशन नहीं दी, आपको ठीक नहीं रखा, तो बात तो पूरी हो जाती है कितने टाइम में। मानो आधा घंटा आपको कोई ने गाली दी, चलो देते तो नहीं है लेकिन चलो आधा घंटा दी आपको गाली, फिर भी आधा घंटा के बाद गाली तो खत्म हो जाती है ना। लेकिन आपके मन में कितना टाइम रहती है? दुख क्यों होता है? क्योंकि बात खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे दिल से बात खत्म नहीं होती। बात करने वाला चला जाता है, वो जाके मौज से वो गाली दे करके ऐसे सोचेगा जैसे गीत सुना के आया हूं, और जो जिसको गाली मिली वो सोचता ही रहेगा, हाय क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए,
ऐसे क्यों, ये क्या है, क्या क्यों कैसे, कौन है ये, ऐसे ही सोचते रहेंगे। और बाबा ने अभी लास्ट में बहुत अच्छी बात दी, वो हम दूसरों को दोष देते हैं, इसने दुख दिया ना। मैं कभी किसको, बड़े मजे से कहते हैं आके दादी के आगे, बाबा के आगे, बाबा मैं कभी किसको दुख नहीं देती, दुख नहीं देता हूं, मैं सदैव सभी को सुख देता हूं, लेकिन दूसरे दुख देते हैं ना, मैं क्या करूं, दूसरे मेरे पीछे पड़ जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा, क्वेश्चन पूछा, उसने दुख दिया आपको, लिया किसने, लेने वाला कौन, देने वाला या लेने वाला और है, लेने वाला कौन, बोलो माताएं, आप हो या वो है, लेने वाली तो मैं हूं ना। कोई ने आपको खराब चीज दी, लेने वाला कौन, हम है ना। तो आपने लिया क्यों जो अपने को परेशान करती हो, लेते ही क्यों हो। समझदारी तो आपने बड़ी अच्छी की, खराब चीज ले ली तो ज्यादा तो समझदार आप हुए, गाली देने वाले से होशियार तो आप हुई, जो खराब चीज भी ले ली, बड़ा परोपकारी हो गई। तो ले क्यों, लिया क्यों, फील करना, मन में धारण करना, क्यों, क्या, कैसा। आपको पता है मम्मा हम लोगों को छोटेपन में ये 5 शब्द कहती थी। ये कोई भी व्रत संकल्प चलता है ना, तो आप देखो उसमें यही आता है, पहला क्वेश्चन क्यों होता है, पहले आता है ये क्यों हुआ, और क्यों शुरू हो जाती है व्रत संकल्पों की। क्यों माना क्यों, क्यों समझती हो ना, लाइन लग जाती है ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे तो क्यों लग जाती है, लंबी लाइन हो जाती है। तो क्यों, क्या हुआ, क्या समझती है, तो 5 शब्द ये क्यों, क्या, कौन, कैसे, कब। तो मम्मा कहती थी ये कह जो है ना, 5 ही शब्द में कह आता है ना कह। तो मम्मा कहती थी ये कौवे की भाषा है, कह, ये कौवे की भाषा बोलती हो और अपने मन को परेशान करती हो। ये क्यों, क्या, ये खत्म करो, तो न आप दुख लेंगे न परेशान होंगे, बस खत्म हो गया ना, खत्म। तो आप लेना नहीं। हमारी एक बात पहली याद रखना, बाबा के आगे हाथ उठाना है। हाँ, एक बात वो याद रखना, रात्रि को जागो या क्या भी करो, लेकिन पक्का करना है, कुछ भी करो, बैठ के जुट के खाओ या कुछ भी करो, लेकिन बाबा के आगे लंबा हाथ उठाना है, बाबा याद सहज। ठीक है ना, पक्का है ना पांडव, पक्का। हाँ देखो पांडवों के हाथ अभी ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कोई का नीचे है, लेकिन ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए, और दूसरी बात ये लेना, संकल्प पक्का करो, दृढ़ संकल्प, मुझे दुख लेना नहीं। लेंगी क्या, हाँ माताएं, कि थोड़ा थोड़ा ले लेंगी, चलो देता है तो ले लो, हाँ नहीं लेना। अच्छा, इसमें हाथ उठाओ, देखो अभी आधा तो नहीं उठाती हो, उठाओ उठाओ, अच्छा बड़ा उठाओ ना, ये देखो आगे वाली बहनें। अरे सीधी बाह नहीं है क्या आपकी, टेढ़ी क्यों है, ऐसे सीधी करो। हाँ अभी भी टेढ़ी है, थोड़ी टेढ़ी है। हाँ भाई सीधी करना, बाबा के आगे ऐसे नहीं करना। हाँ हमारे आगे भले करो, बाबा के आगे नहीं करना, ठीक है। तो 2 बातें हमारी याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, और फिर सहज याद हो जाएगी। योग है क्या,
योग योग शब्द कहते हैं ना, वो समझते हैं पता नहीं बिंदु मेरे को याद ही नहीं आता ना, बिंदु याद करती हूँ तो ब्रह्मा बाबा सामने आ जाता। अरे ब्रह्मा बाबा भी तो अच्छा है ना, आदिदेव है ना। अगर ब्रह्मा बाबा भी सामने आया तो ब्रह्मा बाबा बना कैसे? जब शिव बाबा आया तब तो ब्रह्मा बाबा बना, नहीं तो ब्रह्मा बाबा थोड़ी था, दादा था। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया तभी तो ब्रह्मा बाबा बना। अगर ब्रह्मा बाबा भी आ गया या मुरली याद आ गई, कोई पॉइंट याद आ गई तो घबराओ नहीं, भाई बिंदु आया ही नहीं ना, मेरा योग है ही नहीं, तो क्या कर रही हो? बाकी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बन के योग लगता ही नहीं तो क्या कर रहे हो? सिर्फ ऐसे ही आ रहे हो क्लास में बस? नहीं, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बने तो ब्रह्मा बाबा तो हमारा बाप है, शिव बाबा हमारा बाप है, क्यों नहीं याद आएगा हमको? और कौन याद आएगा? इसीलिए योग योग शब्द मुश्किल नहीं समझो, बाबा की प्राप्ति को याद करो, बाबा के महावाक्यों को याद करो। अगर कोई और बिंदु नहीं आता सामने, आना चाहिए, लेकिन चलो बिंदु ज्यादा टाइम नहीं रुकता तो आप ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा देखो, यहाँ बिरकुटी के बीच में देखो, हाँ शिव बाबा मेरे को ब्रह्मा बाबा से मिल रहा है, ये तो सहज है ना। बाबा को नहीं भूलना है। मतलब पता है हम छोटे थे तो क्या कहते थे? कहते थे बाबा को भूला लगा माया का बम गोला। तो बाबा को भूलना नहीं तो माया का बम गोला लगेगा ही नहीं। और हम सभी ऐसे योगी बन जाएंगे जो बाबा के साथ साथ चलेंगे। परम नाम बाबा के साथ चलना है या पीछे पीछे आना है? साथ चलना है ना। तो साथ कैसे चलेंगे? जब बाबा के समान बनेंगे तब हाथ में हाथ पकड़ेंगे ना। बाबा आत्मा में तो हाथ है नहीं, लेकिन साथ वो चलेंगे जो बाबा के समान होंगे। अच्छा, अभी देखो बाबा को याद करो और कोई बात नहीं बुद्धि में हो। अच्छा, सभी खुश राजी तो है ही, और अभी बाबा से मिलेंगे तो और नाचने लग जाएंगे। हाँ, खुश तो है ही, लेकिन और बाबा से मिलने से मन नाचने लग जाएगा। लेकिन सदा नाचते रहना, ये खुशी का नाचना भूलना नहीं। ओम शांति।